और अब बात ग्राउंड रिपोर्ट की। बीते शुक्रवार को यूपी के बरेली में हिंसा हुई। जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ। अब प्रशासन ने दंगा भड़काने की साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। आज हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मौलाना तौकीर रजा के करीबी का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा उन लोगों की संपत्तियों को भी सीज किया जा रहा है जिन पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। बहरहाल बरेली में अब कैसे हालात हैं, इसी पर है आज की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद बरेली में दंगा भड़काने की साजिश रचने वालों को कड़ा सबक सिखाया जा रहा है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। मंगलवार को मौलाना तौकीर रजा के करीबी के अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। आरोप है कि यह निर्माण नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर किया गया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पूरी कार्रवाई की ड्रोन से निगरानी भी की गई। इतना ही नहीं, प्रशासन ने उन लोगों पर भी कार्रवाई की जिन पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। प्रशासन की टीम ने ऐसे ही मददगारों की अवैध संपत्तियों को सील कर दिया। बरेली में हुए बवाल मामले में अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज बरेली में तौकीर रजा के एक रिश्तेदार की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई है। दरअसल वो जो पूरी संपत्ति थी, बताया जा रहा है कि वो नाले के ऊपर अवैध रूप से एक चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था। दोपहर में दलबल के साथ पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा और उसके बाद वहां पर बुलडोजर से उस पूरी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। और देखा जाए तो ना सिर्फ उस संपत्ति को बल्कि दर्जनों ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो तौकीर रजा और तौकीर रजा के सहयोगियों की है। हालांकि देखा जाए तो अब तक प्रशासन की तरफ से उनको पूरी तरीके से जब्त किया जा चुका है या फिर वहां पर नोटिस चस्पा किया जा चुका है। आपको तस्वीर दिखा दूं, ये बरेली शहर के बीचों बीच का एक इलाका है और चूंकि ये एक लॉन हुआ करता था जिसको यहाँ पर नोटिस के साथ साथ इसको अभी हाल फिलहाल के लिए प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आप सामने एक होटल देख सकते हैं, वहाँ पर भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से इसलिए ताला लगाया गया है कि वहाँ पर कुछ अवैध निर्माण की बात कही जा रही थी। दंगा भड़काने की साजिश नाकाम होने के बाद से प्रशासन की अब तक की कार्रवाई पर ज्यादातर लोग खुश दिखे। सही है, देखिए कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे शहर में जिससे मतलब माहौल ख़राब हो रहा है और वो चीज़ अगर हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो हमारा शहर ही अपना ख़राब हो रहा है। और अब वो चाहे तौकीर जी ने कराया, किसी ने भी किया, XYZ जिसने भी था, बट वो चीज़ से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। जैसे 2 दिन नेट बंद था यहाँ पे और मतलब हमारी सारी चीज़ें भी ठप हो जाती हैं, बैंकिंग एंड ऑल डैट। उसके बाद ये जैसे मान लीजिए जो भी अभी दंगा हुआ, पत्थर फेंके गए, वीडियोज़ भी वायरल हुई, सब कुछ उसको देखते हुए तो एक्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कोई ये इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको कानून को काम करना चाहिए। बेशक कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसे अनर्गल मतलब उसे नावाजिब तरीके से दबाया भी ना जाए। लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में प्रशासन और शासन लीगली जो भी काम करेगा वो पब्लिक के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और उसके लिए मेरे हिसाब से तो जो शासन प्रशासन करेगा लीगली लॉ एंड ऑर्डर के साथ वो ठीक करेगा। पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो तथ्यपूर्ण तथ्य को लेते हुए कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा रहा कि जब आदेश चूँकि उनको अनुमति नहीं दी गई थी प्रदर्शन करने की। इस बीच शुक्रवार को भड़की हिंसा के आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने 15 आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस दौरान दंगे के आरोपी माफी मांगते हुए भी नजर आए। इसके अलावा पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। देखिए, आज बरेली पुलिस ने और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तमाम जो लोग हैं ये दंगे के आरोपी हैं और इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने पथराव किया था पुलिस के ऊपर। कैमरा मैन आगे दिखाएं, ये आगे दिखाएं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पथराव किया था पुलिस पर और इनको पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है। इन पर कार्रवाई की जा रही है। मीडिया के सामने इनको पेश किया गया है। आप देखिए, माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको अब जेल ले जाया गया है, जेल ले जाया जा रहा है। देखिए, हाथ जोड़े खड़े हुए थे, अब हाथ जोड़ रहे हैं। पहले पत्थर बरसा रहे थे और इनको लगा कि इनके आका इनको बचा लेंगे हमेशा की तरह, और अब हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सब पुलिस के सामने नजर आ रहे हैं और अब इन पर कार्रवाई की। ये तमाम लोग हैं अब जेल भेजे जा रहे हैं। ये वही लोग जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।